सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। अजीजों, आज मैं आपको एक ऐसे ऑफिसर के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं कि जिसके सामने में सरकार ने एक ऑफर रखा। उदाहरण के लिए वो ऑफर क्या था, मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहूँगा। एक तरफ था आलीशान बंगला, आलीशान गाड़ी, दूसरी तरफ था प्रभु यीशु मसीह। अब चुनना था किसी एक को। तो मेरे प्रियो, इस बात को पूरा करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, फिर इस घटना को देखेंगे। मेरे साथ में आप पढ़िए फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय, उसका 21 वचन। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, इसी वचन को जब हम पंजाबी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर और भी अच्छा अनुवाद मुझे लगता है। वहाँ पर क्या लिखा? सब अपने अपने मतलब दे यार हन, यीशु मसीह के नहीं। सो इधर में लिखा सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, यीशु मसीह के नहीं। मेरे प्रियो, वाकया में आज अगर हम बात करें कलीसियों की, तो कलीसियों का आंकड़ा अगर हम देखें तो आज आशीषों और बरकतों की तरफ ज़्यादा और यीशु की तरफ रुझान कम पाया जाएगा। मिलेंगे, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाले कुछ मात्र चुनिंदे लोग और आशीषों बरकतों के पीछे भागने वाले आपको लाखों और करोड़ों की तादाद में। और अगर इनको यीशु या आशीषों बरकतों को चुनने के लिए किसी एक को कहा जाए तो 90% लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी को चुनेंगे, ना कि यीशु मसीह को। इसीलिए पौलुस ने भी इधर लिखा सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा किसी व्यक्ति को एक अनमोल चीज़ मिल गई और उसने अपना सब कुछ बेचकर उस अनमोल चीज़ को खरीद लिया। मेरे प्रियो, वो अनमोल चीज़ और कुछ नहीं, वो प्रभु स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जब आपको इतनी अनमोल चीज़ मिल गई जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो आप नाश होने वाली वस्तुओं के पीछे में क्यों इतना भागते हैं यीशु को छोड़कर? मेरे प्रियो, एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, वो बात मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, लेकिन हमें हीरों से क्या मतलब है? हमारा वो जिससे हमारी फ्रेंडशिप या दोस्ती हो गई, वो परमेश्वर हमारा दोस्त ही सबसे बड़ा हीरा है। तो मेरे अजीज़ों, जब वो इतनी अनमोल चीज़ आपको मिल गई तो आपका तो दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 90-100 में से 5% बहनें क्यों अपने जीवन में वो दिखावटी श्रृंगार नहीं करती, उनको क्यों सोने चांदी से लगाव नहीं है। जो यीशु को समझ गई, उनको पता यीशु से बढ़कर कोई अनमोल चीज़ हमारी ज़िंदगी में हो नहीं सकता। और जो नहीं समझा आज भी इच्छाओं और अभिलाषाओं के पीछे भागता है। मेरे प्रियो, तो मैं आज आपको एक ऐसे ऑफिसर के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, कोरिया की ये घटना है और वहाँ पर एक मनुष्य जो एक बड़ा ऑफिसर था और सरकार के द्वारा उसके पास एक आलीशान बंगला दिया गया और एक गाड़ी दिया गया। अच्छा जीवन वो अपने परिवार में व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी हुआ, हमारे भारत देश में खैर उतना विरोध तो है, लेकिन उतना नहीं जितना कि बहुत सारी कई कंट्रियों में विरोध है। तो मेरे अजीज़ों, जब प्रभु यीशु मसीह और उसकी नौकरी को, उस ऑफिसर को चुनने को कहा गया, तो मैं आपको बता दूं कि
उस व्यक्ति ने बंगला या गाड़ी को नहीं चुना, नौकरी को नहीं चुना, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को चुना। और जैसे ही उसने ये निर्णय लिया तो मेरे प्रियो, उस व्यक्ति से आलीशान बंगला छीन लिया गया, गाड़ी छीन लिया गया, उसकी नौकरी छीन ली गई। और लास्ट में वो जो व्यक्ति था वो कहाँ रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हमारे भारत देश में जो रोड के फ्लाईओवर बने होते हैं, जिसको हम पुल भी कहते हैं, उनके जो नीचे रहने वाली जगहें होती है, वो एक पन्नी डालकर बेचारा अपने परिवार सहित वहाँ रहा और यीशु मसीह का प्रचार करता रहा। और मेरे प्रियो, और ऐसा नहीं, इतनी बड़ी विपत्ति, इतना आलीशान बंगलों में रहने वाला व्यक्ति आज कहाँ है? पुल के नीचे पन्नी डालकर रह रहा है अपने परिवार और बच्चों के साथ में। मेरे प्रियो, ऐसा उसने क्या देख लिया? उसको पता था आज का ये मेरा दुख मेरे उस अनंत काल के जीवन के सामने जो यीशु मुझे देने वाला है, कुछ भी, आज के ये हालात उसके आगे कुछ भी नहीं। इसलिए उसने एक तरफ था आलीशान बंगला, गाड़ी, दूसरी तरफ था यीशु, लेकिन उसने इन सारी आशीषों को लात मारते हुए यीशु मसीह को चुना। और मेरे प्रियो, ये कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना आपके सामने में रखी गई। और आज वो व्यक्ति अपने सृजनहार परमेश्वर के साथ में, अगर इस दुनिया में नहीं होगा तो अपने पिता परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में राज कर रहा होगा उसके दैनी और बैठ के। बोले हालेलुया। सो इसलिए मेरे प्रियो, वो अनदेखी वस्तुओं को छोड़कर आज की इन देखी हुई वस्तुओं के पीछे ना दौड़ें। शैतान यही चाहता है कि आप इन्हीं वस्तुओं के पीछे दौड़कर अनंत काल के जीवन को खो दें जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। आज आप 90% लोग आज आशीषों और बरकतों के पीछे भाग रहे हैं, यीशु के पीछे नहीं। तो मेरे प्रियो, इसलिए यीशु को चुनिए। वचन में लिखा, तो सबसे पहले उसके धर्म और राज की खोज कर, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी जितनी आपको आवश्यकता है। लेकिन लोग आज यीशु नहीं चाहिए, उसकी आशीषें चाहिए। सो मेरे प्रियो, इसलिए यीशु को पकड़िए, यीशु के पीछे चलें। वो अनमोल हीरा वो है जिसकी कोई दुनिया में कीमत नहीं लगा सकता। अगर वो आपके पास है तो दुनिया का आपके पास हर एक शांति रहेगा जो पैसा होकर भी आपके पास नहीं हो सकता। सो मेरे प्रियो, इसलिए यीशु के पीछे दौड़ें, यीशु को पहने और यीशु को पाने की कोशिश करें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।